सैफ अली खान के बाद करीना पर भी हुआ था हमला। रोनित रॉय ने किया खुलासा, घर में नहीं थी सिक्योरिटी। जब रोनित रॉय ने उनके घर का दौरा किया तो वहां बेसिक सिक्योरिटी तक नहीं थी। एक्टर ने कहा उनके घर में कई बदलाव करवाए और एक सुरक्षित माहौल बनाया। रोनित ने बताया कि करीना भी एक छोटे से हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद एक्टर को ही सैफ को अस्पताल से घर लाने का जिम्मा सौंपा गया था। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद करीना कपूर भी हादसे का शिकार हो गई थी। इस बारे में खुद एक्टर रोनित रॉय ने बात की है, जिन्हें हमले के बाद उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया था। रोनित ने बताया कि कैसे करीना बहुत डरी हुई थी। उनके घर और आसपास मीडिया का जमावड़ा था। जब रोनित ने उनके घर का दौरा किया तो वहां बेसिक सिक्योरिटी तक नहीं थी। एक्टर ने उनके घर में कई बदलाव करवाए और एक सुरक्षित माहौल बनाया। रोनित ने बताया कि करीना भी एक छोटे से हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद एक्टर को ही सैफ को अस्पताल से घर लाने का जिम्मा सौंपा गया था। हिंदी रश से बातचीत में रोनित बोले, सैफ अस्पताल में था तो मैं उनके घर गया और रेकी की कुछ सुझाव दिए जो बड़े नॉर्मल से थे और हर घर में होने चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं थे। वो क्यों नहीं थे उसकी कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो होने चाहिए थे, तो मैंने वो बेसिक बदलाव डाले। मैं उन्हें मिसिंग नहीं कहूँगा, बस ख्याल नहीं रखा गया था क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। सैफ घर आ रहा था, वहाँ इतनी मीडिया थी, सब जगह हल्ला मचा हुआ था। तो बेबो जब हॉस्पिटल से घर गई तो उनकी गाड़ी पर भी अटैक टाइप का कुछ हो गया था, वो भी डर गई थी। ये सब तब हुआ था जब सैफ पर हमला हो चुका था। मीडिया इतनी थी कि लोग भी घुस गए थे, वो गाड़ी में हिल गई थी। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि सैफ को घर ले आओ, तो मैं उन्हें ले गया था। तब तक तो पुलिस से ही हम सारी तैयारी कर चुके थे, पुलिस फोर्स का भी पूरा सपोर्ट मिला था। मालूम हो कि 16 जनवरी की देर रात सैफ करीना के घर में अज्ञात शख्स ने घुसकर एक्टर पर धार चाकू से हमला कर दिया था। इस हादसे के दौरान सैफ खुद उस हमलावर से अकेले लड़े और बेटे तैमूर के साथ लहूलुहान हालत में लीलावती अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा सिक्योरिटी कंपनी के मालिक रोनित रॉय को सौंपा गया था। बता दें, इस हाई प्रोफाइल केस में जांच अब भी जारी है।